हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज हमारे साथ केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी जिसका नाम है शिव टेक्सकेम। हमारे साथ है कंपनी के प्रमोटर्स विकास पवन कुमार साहब, जो कि कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। और उनके साथ है हिमांशु चोखानी साहब, जो कि कंपनी के सीएफओ है। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। थैंक यू, और प्लेजर सर। सो विकास साहब, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू से। तो प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आपकी कंपनी कारोबार के बारे में, आपके क्लाइंट्स के बारे में, और क्या क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से जुड़े हुए हैं आप। तो सर, अगर मैं इसको संक्षिप्त में समझाना चाहूँ, सो द बिजनेस दैट शिवटेक्स केम इज इनटू so is basically providing supply chain solution for anything जो हाइड्रोकेमिकल लिंक्ड होता है या पेट्रोकेमिकल लिंक्ड होता है। वो उसके जो भी डेरिवेटिव्स बनते हैं या उससे जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, उनको हम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सोर्स करके देते हैं फ्रॉम ग्लोबल सप्लायर्स। तो फॉर एग्जांपल, अब ये इसके लिए हम आई वाज वेरी स्पेसिफिक ऑन हाइड्रोकेमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स, क्योंकि अपने देश में वी डू नॉट हैव सरप्लस क्रूड, सरप्लस गैस, सरप्लस कोल। मतलब जो भी अपने पास कोयला या क्रूड या गैस होती है, ज्यादा करके हम उसको फ्यूल, मतलब जैसे तेल वगैरह के लिए यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल, एयर टर्बाइन फ्यूल। जो गैस होती है वो यूरिया वगैरह के लिए यूज होती है, पावर के लिए यूज होती है, कोयला भी पावर के लिए यूज होता है। जो सब ये सारी चीजें जहाँ पे लार्जर पॉपुलेशन को उस चीज की जरूरत हो, उस पर यूज होती है। तो बिकॉज अपने पास इसकी कमी है और बाकी देशों के पास उसका सरप्लस है, जिससे उन लोग मल्टीपल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो अपने नहीं बना पाते, जिसकी अपने को बहुत जरूरत रहती है फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड पर्सपेक्टिव। तो उसको हम अपने कस्टमर्स को सप्लाई करने में मदद करते हैं या सोर्स करने में मदद करते हैं फ्रॉम। और ये जो पूरी सोर्सिंग होती है, दिस हैपेंस फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज, राइट फ्रॉम द यूएस ऑल द वे टू जापान। तो वी सोर्स इट फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। वी आर एसोसिएटेड विद 60 प्लस सप्लायर्स। एट एनी गिवन पॉइंट हमारे 600 के ऊपर कस्टमर्स हैं, जो एक्टिव कस्टमर्स जो बोलते हैं इंडिया में। और जब हमने इस कंपनी शुरू की थी, हिमांशु's फादर had started it, श्याम श्याम सुंदर जी चोखानी। तब उन्होंने, it was a 2 or 3 product company, and today we are very proud that under his guidance we are today at over 45 products in this company. एक्सलेंट। तो काफी रोमांचक जर्नी रही सर। तो थोड़ा सा पीछे जाके ये समझने का ट्राई करते हैं कि ये कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। मतलब हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल्स, राइट? ये ख्याल कहाँ से आया? आपने थोड़ा सा उसको अभी मतलब तो संक्षेप में बताया। या जैसे आपने बताया, काफी हमारे परिवार के लिए काफी रोमांचक रहा है। तो अ, और हमारी जो हमारी जो जर्नी रही है वो इंडिया की जर्नी रही है इन सम सेंस। ओके। तो 1990 में मेरे पिताजी सल्फ्यूरिक एसिड और कॉस्टिक सोडा, जो काफी लोग ये दो प्रोडक्ट के नाम सुने होंगे, सोडा बिल्कुल। ऐश, ऐसे सारे दो बेसिक प्रोडक्ट आदित्य बिरला ग्रुप से खरीदते थे, राइट, लोकली। थोड़ा बहुत यूपीएल से भी खरीदते थे। मेग मनी उस समय बस चालू ही हुआ था। और उस समय क्या था कि इंडियन केमिकल इंडस्ट्री का बस पनप रही थी। तो जो आज, जैसे आप देखते हैं, बड़े बड़े नाम हैं कई। जो भी आप बड़े नाम देख लीजिए, अतुल है, दीपक नाइट्राइट है, जैसे काफी बड़े, मतलब आज दिग्गज बोले अगर इंडस्ट्री के, उस समय उनकी पहली पहली फैक्ट्रियां कमीशन हो रही थी। जैसे मेगमनी का पूरा ग्रुप है, अब तो उनका मल्टीपल सेक्टर्स में उनका है। पर उस समय उनके कारखाने बस स्टार्ट हो रहे थे, कमीशन हो रहे थे। तो मेरे पिताजी जो है उनको सल्फ्यूरिक और कास्टिक सोडा देते थे लोकली। तो ही इज अ एमटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। ही वाज इन द डीन्स लिस्ट, ही इज तो uh, तो उनको सेफ्टी, कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से बनाना, समझाना, माल टाइम पे पहुंचवाना। एक जमाने में, जब आप समझिए 1990 में कोई इंडिया में तो कोई आईटी रेवोल्यूशन आया नहीं था। बिल्कुल। जो भी मैं, क्योंकि मैं देखता था घर पे फैक्स मशीन पे पीओ आते थे और बैठे रहते थे हम लोग
कि चेक के घर पे पिताजी बोलते थे चेक के फोटोकॉपी वो चेक्स के वो आएंगे, पीडीसी आएंगे। तो वहां से हमने ये जर्नी चालू की एंड एज दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री। इंडिया ग्रू, राइट। राइट। राइट, आज मेक मनी का जो 2 या 3 कारखाने थे, आज पता नहीं 100 कारखाने होंगे। आई मीन यू थिंक अबाउट इट, बट वो रिश्ते बने रहे उनके साथ, राइट। बिल्कुल। हमने कभी भी 3-5 नहीं की। वी वांटेड always to be service focused, service first, right? गॉट इट। So all the major companies in India, so अब क्या हुआ, जब 2010-12 में हम विकासवर में एक ही कक्षा में थे फ्रॉम, So we know each other since nursery. So we've been. सो हम एक ही Okay. कक्षा में थे, तो Goes long back. Yeah. हाँ, एक ही कक्षा में थे। तो एक एहसास हो गया था एक उम्र में कि एक साथ ही व्यापार करना है, और माँ बाप भी काफी करीब थे हमारे, आमने सामने रहते थे। जब हम लोग दोनों, मैं थोड़ा जल्दी आया व्यापार में, अपनी पढ़ाई लिखाई करके आई डिड माई सीए, IIM अहमदाबाद गया, उसके बाद मैं थोड़ा सा कंसल्टिंग किया। पर मेरा मन था कि मैं व्यापार करूं, और व्यापार तो मैं पिताजी के साथ जुड़ गया। फिर मैं विकास को बोलते रहा कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, तो वो भी आ गए। फाइनली। और हम लोग काफी ऑलमोस्ट 4-5 साल, जब 2014-15 के आसपास, 16 के आसपास, 3-4 साल हमने डोर टू डोर मार्केटिंग की हर एक मेजर केमिकल मैन्युफैक्चरर के साथ, भले पिताजी का कनेक्शन था या ना था। तो हम जिधर भी जाते थे और सल्फ्यूरिक कॉस्टिक की मार्केटिंग करते थे, वहां पर वो लोग बोलते थे हमें, सारे कस्टमर, कि ये प्रोडक्ट तो आपको विरासत में मिले हैं, पर हमें ये प्रोडक्ट का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो गया। हमें दिक्कत कहाँ आती है, 7 समुंदर दूर जो माल आ रहा है और जो हम अपने कारखाने में स्टोर नहीं कर सकते हैं, और जिसके बिना हमारा कारखाना चल नहीं सकता है, जिसके बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है, अब वहां पर अगर कुछ करके देते हैं तो हमें बहुत आपके काम में रुचि आएगी। तो वहां पर इट वाज, देखिए हमेशा व्यापार बोलते ना कि यू So वांट, that was a light bulb moment. That is where we realized that ये एक space है जो आज और के दिन एक ग्राहक नहीं, जैसे हम कई केमिकल एक्सपोज में जाते थे, एग्जीबिशंस में जाते थे, तो हम उस समय 14-15 में सल्फ्यूरिक कॉस्टिक की बात करते थे, और सामने वाले हमें बोलते थे आप ये तो दे ही रहे हो, ये तो ले ही रहे हैं, पर हमें दिक्कत किधर और है। So that is how our ठीक journey है, kind और of began. वो क्या बोलते थे, आप हमें यहाँ पर मदद करिए, आपके जो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस को यूज करके आप हमारा ये दर्द मिटाइए, और आप अगर यदि ये दर्द मिटाएंगे तो एज अ कंपनी वी विल रिवॉर्ड यू वेरी वेल। तो वहां से हमें ये समझ आया कि ये देश में ये माल बनता बनता नहीं है, ये सारा सिंथेटिक मटेरियल होता है। और सरकार के नेतृत्व में, जैसे मैंने बताया, भारत भी एक बहुत विशाल देश बन गया। एक देयर वाज अ टाइम वी वर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, टुडे वी आर 4 ट्रिलियन इकोनॉमी। और तो जो कंजम्पशन है, जैसे जैसे द इनकम इज ग्रोइंग, जीडीपी पर कैपिटा जब बढ़ता है, लोग फिर थोड़ा सा कंजम्पशन के टुवर्ड्स जाते हैं। तो ये केमिकल, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने बचपन को याद करिए, साबुन अपने वॉशरूम में एक साबुन की टिक्की रहती थी। आज आप वॉशरूम में जाएंगे, आपको शायद काफी वस्तुएं दिखेंगी और आपको बिल्कुल। समझ में नहीं आएगा कि कौन सी वस्तु क्यों रखी गई है। बट सी, आई एम नॉट हियर टू जज। मैं कहना चाहता हूं कि लोगों की इच्छाएं, और अगर धरती पे नहीं पूरी करेंगे तो कहाँ करेंगे, वेल है सेड कि सर। नहीं? बिल्कुल। तो आज तो उस, और वो सब क्या है, वो पेट्रोकेमिकल है साहब। उस सब कुछ, उसका बॉटल पेट्रोकेमिकल है, अंदर का जो लिक्विड पेट्रोकेमिकल है, उस पे जो लिखा हुआ है इंक, वो पेट्रोकेमिकल है। एक साधारण, मैं आपको समझाने की, बिकॉज समटाइम्स हम जो काम करते हैं बहुत टेक्निकल हो जाता है, तो किसी को एक साधारण रूप में मैं समझाना चाहता हूं कि इसका असर हमारी जिंदगी पे बहुत गहरा है। हम जब हाइड्रोकार्बन की बात सोचते तो खाली फ्यूल सोचते हैं, और हम जो कपड़े पहनते हैं वो पॉलिएस्टर होता है। हम जो कुर्सियों पे बैठते हैं उसमें प्लास्टिक होता है, लैमिनेशन होता है। राइट। हम जो गाड़ियां चलाते हैं उसमें रबर टायर सब कुछ ही होता है। जो घरों में रहते हैं उसमें पेंट लगता है। ये सारी चीजें पेट्रोकेमिकल हैं। और
हमारे जिंदगी पे इनका असर काफी गहरा है। तो हमारा मन था कि यदि इंडिया की कंज्यूमर स्टोरी में हमें अगर कुछ योगदान करना है तो हमारी क्षमता यहाँ थी। बिल्कुल। तो एक तरीके से पेट्रो केमिकल्स की गहरी समझ थी आपको, आपके पिताजी को, और कस्टमर का जी पेन आपने समझा और वहां से आपने ये जी मतलब जी कंपनी जी संभाला। जी। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आप ही से है, हिमांशु सर। कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। क्या कोई सब्सिडरी या कोई होल्डिंग कंपनी है? सो जैसे विकास का जो ओनरशिप है, दैट इज वायर अ कॉर्पोरेट एंटिटी, बट इट इज अगेन ओन्ड बाय द फैमिली इटसेल्फ। So no, there's no subsidiary or a holding company structure in हाँ, ऐसा कुछ, देयर आर नो सब्सिडरीज ऑफ शिफ्टेक्स के एट ऑल। ओके। जो शेयर होल्डर है वो है। बिल्कुल। सर, आपके मैं लास्ट 3 ईयर के टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन देख रहा था, दैट इज ग्रोइंग वेरी वेल। बट जो आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी फ्लक्चुएटिंग है। इज दिस इंडस्ट्री ऑन दैट एस्पेक्ट, या आईपीओ के बाद इट विल इम्प्रूव? आई थिंक मोर और लेस द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, अगर मैं खाली मार्जिन परसेंटेजेस की बात करूं तो मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट ही है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑन अ परसेंटेज, प्योर परसेंटेज बेसिस। पर अगर यदि मैं कहूं कि आपको कि ये परसेंटेज जो है आज का, अगर मेरा एबिटा मार्जिन 4-1% के आसपास है, क्या ये कभी 12-15% होगा? वो नहीं है। करेक्ट। ये व्यापार वैसा नहीं है ना, कभी मेरे ख्याल से। अभी देखिए, नेवर से नेवर, अगर लक्ष्मी माता की इच्छा है तो मैं क्यों मना करूं। पर आज जो दिखता है, तो हम इसे आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करेंगे, मेहनत करेंगे। Already the proof is there on paper that we've improved our EBITDA margins from 3.3, 2.8 to almost 4%, and our PBT margins from about 1.7, 1.8 to 2.5%. So I don't. There are things I can do immediately. I can take steroidal shots and make it grow, which may help, but I do not wish to do that. मुझे ऑर्गेनिकली इसको सेटअप करना है, ताकि जो so जो that there भी is long-term sustainability सस्टेनेबिलिटी होनी the चाहिए। expansion in the market. मैं किसी को दबा के अगर मेरा नफा कर रहा हूं, उसमें देखिए हमारे मार्केट में वो सस्टेनेबल नहीं होता है। राइट। आपको सबको साथ लेके चलना है। सो आहिस्ते आहिस्ते हम इसको ग्रो करेंगे। जैसे हम जितनी हम अच्छी सर्विस देंगे, जितना हम एग्रीगेट वॉल्यूम ज्यादा करेंगे, उतना सप्लायर और कस्टमर और अच्छे भाव और कम भाव देंगे, यानी तो थोड़ा उधर बढ़ोतरी होगी मार्जिन में। दूसरी चीज, ओवरहेड्स जो हैं, देखिए आप समझ, जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है जब आप ग्रो करते हो, तो सिंपली एक बार तो वो खर्चे में ही जाते हैं। उसको कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि आप उसको फिक्स्ड एसेट बना दीजिए। अभी जो भी आपने समझिए, यू टेकन सम बैंकिंग फैसिलिटीज हैं, आपने ऑफिस एस्टेब्लिश बड़ी की है, आपने आपके जब अब नए एम्प्लॉइज आप ट्रेन करते हैं उन्हें, तो उनका परफॉर्मेंस आने में भी टाइम लगता है। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स। More importantly, we've invested in approximately 10,000 tons of हाँ, storage हमारे capacity. पास करीब लॉन्ग टर्म, जैसे हम जो वस्तुएं रखते हैं, तो कई वस्तुएं बहुत ही सेंसिटिव होती हैं और उनके लिए रेडीमेड जैसे स्टोरेज नहीं होता है, तो हमने उसमें ऐसे को इन्वेस्ट किया है, जो हम इट्स लाइक एन एडवांस टू माय वेंडर। और उसमें हम सुविधाजनक अपने हिसाब से माल रख पाते हैं। जैसे कोई चीज अगर फूड ग्रेड है या बहुत ही हजार्डस है, तो मैं चाहूंगा कि मैं उसके ऊपर पूरा, उसको सुरक्षा से और उसके ऊपर पूरा मुआयना करके रखूं ना, तो वो भी थोड़ा खर्चा आ जाता है। And then the utilization, उसका जो utilization होता है वो as you start scaling. और आप अगर देखेंगे कि हमारा थोड़ा इंटरेस्ट कॉस्ट भी है, बट एज द फेड स्टार्ट्स टू रिड्यूस, तो उसका भी हमें स्वाभाविक है कि वो खर्चे कम होंगे हमारे लिए। उसका भी फायदा तो मिलेगा। हाँ, उसका भी फायदा मिलेगा हमें आहिस्ते आहिस्ते। तो मुझे कमेंट नहीं करना है कि ये मार्जिन कितना बढ़ेगा, बट आई थिंक कोई समझदार समझ सकता है कि
एक और एक करके कैसे बिल्कुल। which have we showcased in the past, and भगवान की इच्छा है वही आगे। और सर जैसे आपकी बोरोइंग देख रहा था मार्च 2023 से इट्स गोइंग डाउन, अब आपकी इक्विटी फंडिंग भी इंक्रीज होगी नाउ, दैट लेवल क्या इस पे देख रहे हैं आप, मतलब सेम लेवल दैट इक्विटी या फॉर फर्दर एक्सपेंशन इफ यू रिक्वायर तब मोर? हमारा जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है ना सर, वो एक हम्म, तरीके से सीसी फैसिलिटीज है, कैश ओके। क्रेडिट्स। तो आप दिस इज मनी, जैसे ऑन कॉल मनी। तो ये हम मोस्टली यूज करते हैं जब माल आता है, तो उस पे 30% सरकार को ड्यूटी भरना पड़ता है अपफ्रंट, तो मेन यूटिलाइजेशन वहां हो जाता है। फिर वैसे तो ये आप समझिए ये 200 सवा 200 के आसपास के बीच में रहेगा। मतलब ब्रॉडली इस रेंज में ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, दीज आर नॉट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की टर्म लोन या कुछ हो। ये जो मेन कंपोनेंट आप बता रहे हैं, ये बॉल पार्क रेंज में रहना चाहिए आसपास, ±25 करोड़। ओके सर, थैंक्स। एक सर आपकी लिटिगेशन थी जुनैन रिसोर्सेज से $1.67 मिलियन का, सर तो उसका आपको क्या एक्सपेक्टेशन है लिटिगेशन में? सब अब तक तो No, so एक firstly, ही there इट are इज two parts to this answer. So, the value of the litigated amount is not that much. The value is that's the overall size of the कॉन्ट्रैक्ट। contract. The value is much lower, first. And secondly, it's broadly it's an ongoing matter, so it's going to take some time. सब जुडिशियस, बट देखिए साहब, मतलब 1.5 साल हो गए, Yeah. और हम मतलब अगर कुछ ठोस होता, एंड इट्स नॉट एक्चुअली, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे, बिकॉज इट्स सब जुडिशियस, तो मैं बहुत बोल नहीं सकता, बिल्कुल सर। द मैटर इज इन पब्लिक डोमेन। बट उसकी बारीकी में कोई जाएगा तो समझेगा कि उन्होंने पैसा ही नहीं मांगा, उन्होंने खाली कुछ मतलब उसका कोई मेरे मेरे हिसाब से कोई वजूद नहीं है। ओके, अंडरस्टूड सर। सर थोड़ा आगे बढ़ के रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में बात करें उससे पहले जस्ट एक चीज मैं अपने व्यूअर्स के लिए क्लियर करना चाहता हूँ। तो आपका बिजनेस मोटा मोटी इंपोर्ट या सोर्स करके डिस्ट्रीब्यूशन करने के है, राइट? आप कुछ इन हाउस कुछ उसमें से डिराइव करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस करते हैं? बिल्कुल नहीं सर। ओके, ठीक है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में है। तो जैसे कि आपकी कंपनी बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज को सब आई मीन सप्लाई करती है, जैसे पेंट हो गया या इंक हो गया, एग्रोकेमिकल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया। तो कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जहां पे आपका रेवेन्यू सबसे ज्यादा आता है या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? सब ये तो शॉर्ट आंसर, जो अगर संक्षेप में बोलना है तो नहीं। ओके, क्योंकि जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट्स, उनके यूजर्स इतने वेरिड हैं उनका, कि एक इंडस्ट्री में लगता ही नहीं है। दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेली लाइफ, राइट। राइट? तो हमारा बिल्कुल भी एक, आई थिंक बारिंग फेरिस मेटल्स and maybe in some case a little bit of non-ferrous metals, I don't think there is an industry we do not serve. कभी कभी हम डिसीजन लेते हैं कि ये इंडस्ट्री में माल नहीं डालना है, मार्जिन यहाँ पर ठीक नहीं है, थोड़ा सा इंडस्ट्री थोड़ा सफर कर रही है, तो एक अलग चीज है। बट आई डोंट थिंक देयर इज एन इंडस्ट्री विच इज इन द स्पेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, राइट? एक्सेप्ट मे बी समथिंग लाइक इवन रिफ्रैक्टरी में मेरा माल जाता है, फिनॉल बनता है जो उधर जाता है। तो हम लोग का जो, बिकॉज द आइडिया इज दैट दीज केमिकल्स टच योर डेली लाइफ इन एवरी पॉसिबल वे। तो कभी कभी ऐसा जरूर होता है, बारिशों में एग्रोकेमिकल्स में माल ज्यादा चले जाता है, दिवाली में पेंट में माल ज्यादा चले जाता है, ओके, जब तो शादी का सीजनल सीजन इफेक्ट्स आता रहता है है। तो थोड़ा, करेक्ट। हाँ हाँ। Your industry cut is very linked with, it's a little seasonal on the industry cut. बट बहुत ज्यादा भी बिल्कुल। नहीं है। हाँ, जो मैं यही कहूंगा कि जैसे अब दिवाली है, अब दिवाली पे लोग गाड़ी खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, पेंट करवाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, तो टिपिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लास्टिक लगता है काफी। राइट। तो वो स्पेशलाइज पॉलीमर इंडस्ट्री वाले माल ज्यादा ले लेंगे, पेंट वाले माल ज्यादा लेंगे टिपिकली। क्लियर। अगर
एग्रो केमिकल का सीजन अच्छा जा रहा है तो वो लोग अपना हिस्से का माल ज्यादा ले लेंगे, बट देर इज सॉरी गॉट देर इट, इज नो गॉट इट। वन। और हमारा एक्चुअली यही उम्मीद और फोकस यही कि वी आर हम हमारे जो हमारा हमारा काम जो है वो फैला हुआ रहे, बिल्कुल। सो दैट Objective is to be diversified on the customer base, diversified on the product base, diversified on the supplier आपकी base. बुनियाद ताकि बहुत अच्छी होए, जैसे आप कंफर्टेबल होते हो, एज यू नो एज अ ग्रुप वी गेट कंफर्टेबल, देन वी कैन एक्सपैंड। राइट, राइट, करेक्ट, वही समझने का प्रयास था सर। उसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल, जैसे आपने लाइक शुरुआत में भी बताया कि जो इंपोर्ट मटेरियल है आपका केमिकल, आप अलग अलग मतलब ऑलमोस्ट हर एक जगह से सोर्स करते रहे, चाइना, ताइवान, कोरिया, यूएस, यूरोप, मिडल ईस्ट। तो कोई पर्टिकुलर कंट्री या ज्योग्राफी है जहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी ज्यादा है फॉर सोर्सिंग? साहब हो सकता है एक साल में एक कंट्री पे हो जाए, ओके। राइट? तो जैसे, बट ये इट इज मोर अ फैक्टर ऑफ जियो पोलिटिकल सिनारियोज, कि वहाँ के कंजम्पशन पैटर्न्स क्या है, उस जैसे, तो ऑन अ से अगर 3 साल का डेटा देखेंगे तो नहीं हो सकता हम्म। है, एक क्वार्टर में हो सकता है, बट आइडिया इज ऑल्सो कि कस्टमर को हम एक अश्योरेंस देना चाहते हैं कि हम आपको 4 जगह से माल ला के दे सकते हैं, बिल्कुल। ताकि उन्हें, क्योंकि देखिए आखिर में बात कहने का एक तरीका है कि 7 समंदर दूर माल आ रहा है, हम्म। वो कारखाने में माल एक दिन का रखने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम उनको ये बोलना चाहते हैं कि आपके पास कभी माल की कमी नहीं होगी। गॉट इट। सबसे पहले आदमी ये देखेगा ना कि गेहूं मेरे घर पे है, फिर गेहूं के भाव देखेगा। राइट। तो हम ये बताना चाहते हैं, और इसलिए हम सबके साथ रिश्ते रखते हैं। तो अब फॉर इंस्टेंस इस साल हो सकता है मिडिल ईस्ट और कोरिया से ज्यादा काम हो रहा है, पिछले साल अमेरिका यूरोप से बहुत काम हुआ था, अब थोड़ा सा मिडिल ईस्ट में टेंशन है तो वहां के फ्रेट बढ़े हुए, तो काम वहां से हल्का सा कम है, बट दैट डज नॉट अफेक्ट आवर एबिलिटी टू सोर्स प्रोडक्ट, बिकॉज हम हर प्रोडक्ट के लिए 3 से 4 बड़े लोग के साथ जुड़े हुए हैं। ओके। सो आई मीन द नेक्स्ट नेचुरल क्वेश्चन इज अबाउट रिस्क, राइट? तो जैसे कि आपने बताया कि जियोपॉलिटिकल एक इश्यू हो गया, या जो आपके इंपोर्ट मटेरियल है उसके टैरिफ में सडन राइज हो गया, या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गया, या कोई स्पेशल सेफ्टी नॉर्म्स हो गया, ऐसी कोई पर्टिकुलर रिस्क है जो आपने आइडेंटिफाई किया है और उसको आप कैसे मिटिगेट करते हैं सर? सब पहली बात, जो भी हम वी आर नॉट द वाइल हम ड्यूटी भरते हैं, तो आपका 2 भाग का था, एक जियो पॉलिटिकल और सरकार के जो इंटरवेंशन है राइट। इन टर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो हम भले ड्यूटी भरे, जो भी होता है वो कस्टमर से पहले ही बात समझाई हुई जाती है, घटाया जाएगा तो आपका हिस्सा, बढ़ाया जाएगा तो आपका हिस्सा। तो हमारा द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन हैड कट द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन some of the 2 major chemicals we import, which is methanol and acetic acid. उन्होंने दोनों पे करीब 2.5% का रेट कट दिया था 2 साल पहले। तो हमने इमीडिएटली वो पास ऑन कर दिया, हम वो जेब में नहीं रखेंगे फिर। ओके। ठीक है। और सिमिलरली जनरली ड्यूटी स्ट्रक्चर्स मैंने और ये भी इसलिए किया था सो दैट द कॉस्ट टू द consumer is reduced. These are basic building blocks again. So it's very rare that the government comes up with very few of these chemicals are manufactured in India. Right. So the government has little objective to सरकार का इतना शायद ही मन होगा कि इस पे कुछ छेड़खानी करे। उन्हें नॉर्मल 7.5% का ड्यूटी होता है, और अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है तो ड्यूटी बेनिफिट जो भी सरकार ने अग्री किया है वो देश के साथ वो मिलता है, और हमारा उसमें कोई नहीं, वी आर अ पास थ्रू एंटिटी, हम ड्यूटी भर के कस्टमर से रिकवर करते हैं। जो जियो पोलिटिकल रिस्क के साथ, देखिए एक जिंदगी का हिस्सा है, वी ऑल लिव विद इट। उसको आप कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? एक
आप हर वस्तु जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके देश में आ रहा है, बियॉन्ड जस्ट बीइंग अ प्रमोटर और व्हाटएवर, मेरा भी हमेशा से मन रहा है कि हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हमें कभी तकलीफ ना आए। पहले इंडिया का कंजम्पशन इतना कम था कि शायद कई लोग भाव नहीं देते थे हमें, पर आज देश का वजूद ऐसा है कि लोग भाव देते हैं। सो वी ऑलवेज हैव 3 to 4 मैन्युफैक्चरर्स, राइट, फॉर अ प्रोडक्ट. Some of them may be more expensive than the others, but if there's a risk, there is a risk. We have to, माल तो देखिए, गेहूं तो लाना पड़ेगा ना घर पे, राइट राइट फैक्ट्री, राइट. तो हम हमेशा वो एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं. हमारी काफी प्रोप्राइटरी नॉलेज, फाइनेंशियल मॉडलिंग है. जैसे ताइवान का खर्चा क्या है, चाइना का खर्चा क्या है, कोरिया का खर्चा क्या है. अब बोलेंगे सऊदी का क्या खर्चा है. अब उनका खर्चा शायद तेल का ना हो, पर देश का तो खर्चा है. बिल्कुल सर। है कि नहीं. उन्हें भी एक देश चलाना है तेल के ऊपर, जब तक वो पैरेलल दुबई जैसे इकोनॉमी नहीं क्रिएट करे. फिर अमेरिका की क्वालिटी बड़ी अच्छी आती है, उसमें कोई दो राय नहीं है. तो उनका अब जैसे हाल फिलहाल में वहाँ के जो पोर्ट्स हैं, वहां पर जो है हड़ताल बोल दी गई है, तो माल 15 दिन लेट हो जाता है. सो ऑल दीज पॉइंट्स वी कम्युनिकेट टू आवर कस्टमर्स कि देखिए ये सारी दिक्कतें हैं और उसका सोल्यूशन भी है हमेशा. राइट सो एंड बात बाकी, it is about And it's understanding it. because that these challenges exist, right, geopolitically, and given that we have such a wide spectrum of supplier base, is how we are able to then assure timely delivery of these cargoes to the अब customer. तो एक कस्टमर को 3 चीज में समझाना पड़ता है. देखिए, एक तो भाव सही है कि गलत है, उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, राइट. एक होता है कि क्वालिटी कैसी है, उनको चलेगा कि नहीं, उसका पूरा मेहनत होती है. और उसके साथ साथ हम ये भी समझाते हैं कि देखिए, ये आज आपको शायद चाइना सस्ता दे रहा है, कल जाके इनका मन करेगा दुगना भाव कर देंगे, आपके हाथ में कुछ है नहीं. राइट हो सकता है हम आज कोरिया से 5% ज्यादा दे रहे हैं, पर आप इनसे जुड़ के रहिए. गॉट इट। ये जापान जैसे जापानीज लोग जनरली अगर काम करते हैं तो थोड़ा सा रिश्तों में ज्यादा विश्वास करते हैं, राइट. हर एक कंट्री का एक, मैं कमेंट नहीं करना चाहता ज्यादा, बिल्कुल, पर मेरा सबका एक अलग कल्चर होता है, एक मेरा अलग जो वे ऑफ वर्किंग तजुर्बा होता है। है, राइट तजुर्बा है. हम जो बड़ी कंपनियों से बात करते हैं, मेजर ऑयल कंपनी से, सबसे, तो समझ आ जाता है उन्हें भारत में कितना अभी इंटरेस्ट है. So we communicate all of that, and That's the way we are able to then manage we overlay shipping onto that. तो shipping भी काफी कम लोगों को liquid shipping समझ आती है साहब. हम्म, इतना आसान नहीं है. For us, even I today realize how possibly liquid chemical is the best kept secret of India. Right? एक तरीके से ये रहस्य है. कभी कोई सोचा ही नहीं कि ये होता कैसे है. जब हम लोग घुसे तो हमें पता चला करेक्ट। कि कितना. और पहले क्या, शायद हमारा रिक्वायरमेंट देश का कम था. अब जैसे जैसे बढ़ रहा है और हमारी आबादी की उम्मीदें बढ़ती हैं, तो और भगवान की कृपा है और सारी उम्मीदें पूरी हो, तो उनके लिए माल तो लगेगा. बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि केमिकल इटसेल्फ एक सीक्रेट है, काफी कम लोगों को समझ आता है, उसमें से लिक्विड केमिकल और स्पेशल केमिकल्स तो बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है। जी. थैंक यू वेरी मच विकास साहब, हिमांशु साहब, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। धन्यवाद सर। Thank you.